हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्रमन जैन कॉमर्स पैशनेट्स। कई दिनों से बच्चों की कुछ क्वेरीज थी, क्या ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के पेपर होंगे या इंटरनली असेसमेंट के द्वारा ही उन्हें प्रमोट कर दिया जाएगा। अगर पेपर होंगे तो कब होंगे। तो देश भर में जितने भी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होगा, क्योंकि इस वीडियो में उनकी सभी क्वेरीज का आंसर मिल जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यूजीसी ने यूनिवर्सिटीज़ के लिए 29 अप्रैल को कुछ गाइडलाइंस इशू की थी। उसी गाइडलाइंस की हमने कुछ समरी तैयार की है। पूरी गाइडलाइंस पढ़ने के लिए हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। डिस्क्रिप्शन में आपको दो तरह के लिंक मिलेंगे। पहला लिंक गूगल ड्राइव का है जिसमें हमने मेन पॉइंट्स को हाईलाइट किया हुआ है, और दूसरा लिंक यूजीसी की वेबसाइट का है जहां से हमने इन गाइडलाइंस को डाउनलोड किया है। तो यूजीसी ने जो गाइडलाइंस दी हैं, सबसे पहले उन्होंने पेज 5 पे ही क्लैरिफाई किया कि ये गाइडलाइंस एडवाइजरी नेचर की है, मतलब यूनिवर्सिटीज़ के लिए इन्हें फॉलो करना ज़रूरी नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ अपने अकॉर्डिंग अपना प्लान ऑफ एक्शन तैयार कर सकती हैं। यूजीसी ने यूनिवर्सिटीज़ के लिए एक एकेडमिक कैलेंडर इशू किया है जिसमें उन्होंने एग्जामिनेशन की बात की गई है। टर्मिनल सेमेस्टर या ईयर, मतलब लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर के एग्जामिनेशन जो होने वाले हैं वो 1 जुलाई 2020 से 15 जुलाई तक होंगे, और इंटरमीडिएट सेमेस्टर के यानी कि फर्स्ट और सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए पेपर जो होने वाले हैं वो 16 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक होंगे। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि यूजीसी ने नहीं कहा गया है कि एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं होंगे। उन्होंने एग्जामिनेशन की डेट भी प्रिस्क्राइब कर दी है और रिज़ल्ट की डेट भी उन्होंने प्रिस्क्राइब कर दी है कि लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर का रिज़ल्ट 31 जुलाई तक और इंटरमीडिएट सेमेस्टर का रिज़ल्ट 14 अगस्त तक। एग्जामिनेशन से रिलेटेड उन्होंने कुछ अपनी सजेशंस दी हैं, जैसा कि उन्होंने कहा है यूनिवर्सिटीज़ ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी मोड में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा सकती है। यूनिवर्सिटीज़ को जैसा सूट करे वो एमसीक्यू बेस्ड, ओपन बुक या प्रेजेंटेशन बेस्ड पेपर कंडक्ट करवा सकती है। टाइम पेपर का 3 घंटे से 2 घंटे तक रिड्यूस किया जा सकता है। और फोर्थ पॉइंट जो आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर इन केस सिचुएशन नॉर्मल नहीं होते और पेपर होना पॉसिबल ना हुआ तो उस केस में स्टूडेंट्स को ऐसे ही प्रमोट कर दिया जाएगा उनकी इंटरनल इवैल्यूएशन और प्रीवियस सेमेस्टर के रिजल्ट के बेसिस पे। जो आपका 50% वेटेज होगा वो इंटरनल इवैल्यूएशन का होगा और रिमेनिंग 50% जो आपका होगा वो प्रीवियस सेमेस्टर के परफॉर्मेंस का होगा। अगर प्रीवियस सेमेस्टर के मार्क्स अवेलेबल नहीं हुए तो 100% जो आपकी इवैल्यूएशन होगी वो इंटरनली इवैल्यूएशन के बेसिस पे ही की जाएगी। अगर किसी स्टूडेंट अपने रिजल्ट से खुश नहीं हुआ और वो अपने ग्रेड्स को इम्प्रूव करना चाहता है तो वो स्पेशल एग्ज़ाम के टाइम पे नेक्स्ट सेमेस्टर में दोबारा से पेपर दे सकता है। अगर सपोज करो पेपर हुए और आपकी किसी पेपर में सप्ली आई है तो वो सप्ली वैसे ही कैरी फॉरवर्ड होगी, या आपकी कोई भी पुरानी सप्ली चल रही है तो वो भी ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड होगी। वो पेपर आपको हर हाल में देना ही पड़ेगा। स्टूडेंट्स को पेपर के लिए 1 वीक पहले एडवांस में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जो भी कुछ यूजीसी प्रिस्क्राइब करेगा या यूनिवर्सिटीज़ कोई भी एक्शन लेगी तो उसके लिए उन्हें स्टूडेंट्स को 1 वीक पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। और लॉकडाउन के जितना भी टाइम लॉकडाउन रहा है उस दौरान सभी स्टूडेंट्स को अटेंडेंस डीम टू बी अटेंडेंट माना जाएगा, मतलब ये माना जाएगा कि उन्होंने अपनी क्लासेस को अटेंड किया है। अगर यूनिवर्सिटीज़ ने कोई वाइवा या प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट करने हैं तो वो स्काइप या कोई भी अदर मीटिंग ऐप के थ्रू उसे कंडक्ट कर सकती है। हर यूनिवर्सिटी को एक ग्रीवियंस सेल बनाना पड़ेगा जिसके अंतर्गत उन्हें स्टूडेंट्स की कोई भी एग्जामिनेशन और एकेडमिक रिलेटेड क्वेरीज को सॉल्व करना होगा। यूजीसी ने नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए भी कुछ गाइडलाइंस इशू की हैं कि अगले सेमेस्टर के लिए भी आप एडमिशन प्रोसेस 31 अगस्त तक एडमिशन करवा सकते हो। 30 सितंबर तक भी एडमिशन्स हो सकती हैं कुछ कंडीशंस के साथ। और नेक्स्ट सेमेस्टर का भी यूजीसी ने एक कैलेंडर प्रिस्क्राइब किया है कि जितने भी स्टूडेंट सेकंड और थर्ड ईयर के हैं उनकी क्लासेस 1 अगस्त से शुरू हो जाएंगी, और जितने भी बच्चे फ़िलहाल +2 में हैं और उनके अभी कुछ पेपर पेंडिंग है तो उनका फर्स्ट सेमेस्टर होगा तो उनकी क्लासेस 1 सितंबर से शुरू हो जाएंगी। यूजीसी ने पूरा कैलेंडर एक इशू करके दिया है जिसमें कब एग्जामिनेशन होने वाले हैं, कब उनकी वैकेशंस होगी, सबके बारे में लिखा गया है।
नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए भी यूजीसी ने कुछ गाइडलाइंस दी, जैसे यूनिवर्सिटी 6 डे वीक को फॉलो कर सकती है ताकि जितना टाइम का लॉस हुआ है उसे कंपनसेट कर सके। हर इंस्टीट्यूट को एक वर्चुअल क्लासरूम और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी अवेल करनी होगी और अपने टीचर्स को इसके बारे में नॉलेज देनी होगी। हर यूनिवर्सिटी को, हर इंस्टीट्यूट को ई कंटेंट और ई लैब एक्सपेरिमेंट को अपनी वेबसाइट्स पे अपलोड करना होगा। तो ये कुछ गाइडलाइंस थी जो यूजीसी ने यूनिवर्सिटीज़ के लिए इशू की थी। ये गाइडलाइंस यूनिवर्सिटी के लिए एडवाइजरी हैं, मतलब उनके लिए मानना ज़रूरी नहीं है। तो जितने भी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे हैं, अभी तक फ़िलहाल यूजीसी की तरफ से उनके पेपर कंडक्ट होने हैं। हाँ, अगर पेपर कंडक्ट करने की सिचुएशन ना हुई जुलाई में, तो फिर उन्हें इंटरनल असेसमेंट के बिहाफ पे ही और पिछले सेमेस्टर के रिज़ल्ट के बिहाफ पे ही प्रमोट कर दिया जाएगा। और 5 मई को वेबिनार में एजुकेशन मिनिस्टर ने साफ साफ कहा कि फाइनल सेमेस्टर के पेपर तो हर हाल में कंडक्ट होंगे ही होंगे। अगर आपका और भी कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं। थैंक यू।